तो इस बार क्षेत्र के लोगों से, महागठबंधन के साथी जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता है, उन लोगों का इस तरह ज़बरदस्त मांग है इस बार कि इस बार नालंदा में का जो चुनाव हो महागठबंधन का, वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि आज तक नालंदा विधानसभा से किसी पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, या चुनाव के समय में नया नया जो पार्टी बनता है, वो आज तक किसी ने भी यादव को उम्मीदवार बनाने का नहीं काम किया। छोटे मुखिया जी बरसाती मेंढक हैं, बरसाती मेंढक हैं। वो 5 साल तक एक जाति, एक दल विशेष के लिए काम करते हैं, है ना। वो आरएसएस के एजेंट है। वो अब उछलने वाला मेंढक वहाँ गया, नहीं मिला, तब एक जगह अस्थिर रहता है, तब उस पर दल भी और पार्टी भी आस्था व्यक्त करता है। लोग कहते हैं कि रुनेश कुमार की वजह से 2020 में छोटे मुखिया का टिकट कट गया, फिर इस बार उसी हाल में छोटे मुखिया हैं। देखिए, लोग तो को जो समझ में आएगा लोग बोलेंगे, हम तो इस बात को नहीं बोलते हैं। लोग तो को जो समझ में आता है बोलते हैं। क्या लगता है जो समीकरण नालंदा में है, यादव कैंडिडेट यदि आते हैं तो क्या लोग वोट करेंगे, पसंद करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री जी जो है 30-35 साल से इस सीट पे काबिज हैं, उनके खिलाफ और उनके जाति के खिलाफ निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। टक्कर देने वाला अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आवे, तब तो जो छोटा छोटा लोग है, 10-5 हज़ार के संख्या के लोग है, उसके साथ जुड़ेगा। तो दोनों तो एक ही जाति से आता है। 12-14 को उम्मीदवार है। इतिहास उठा कर देख लीजिए, आज तक नालंदा विधानसभा में जितना पार्टी है, जितना उम्मीदवार, सब बनाया कुर्मी को। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कहें तो सारी पार्टियां कमर कस ली है, नेता भी कहें, कार्यकर्ता भी कस लिए हैं, और जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार बनने वाले हैं वो भी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, अपनी दावेदारी सभी पेश कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विधानसभा। चूँकि नालंदा विधानसभा और नालंदा विधानसभा सबसे ही हॉट सीट होती है, क्योंकि यहाँ से बात करें तो जेडीयू के कद्दावर नेता कहें मंत्री श्रवण कुमार चुनाव लड़ते हैं, और लगभग 30 सालों से ये नालंदा विधानसभा से विधायक हैं, और कहें तो मंत्री भी लगभग 20 वर्षों से मंत्री भी हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजद के नालंदा के कहें एक स्तंभ माने जाने वाले नेता हैं रुनेश कुमार जी हैं। ये भी नालंदा विधानसभा से बिगुल फूंकने वाले हैं। पहले भी 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय के रूप में, इस बार फिर बिगुल फूंकने वाले हैं। पहले तो स्वागत है रुनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2015 में आप चुनाव लड़े थे, फिर सुन रहे हैं कि आप बिगुल फूंकने वाले हैं। तैयारी तो है, इच्छा है चुनाव लड़ने का, लड़ेंगे चुनाव। इच्छा है चुनाव लड़ने की एकदम। हाँ, 2015 में तो निर्दलीय लड़े थे, किसी दल से नहीं आए थे, इस बार किस दल से आएंगे? देखिए, 2015 में उस तरह का परिस्थिति बन गया कि महागठबंधन नया नया बना था, और जिनको हमको वोट करना था तो हमारा दिल मैंने गवाही नहीं दिया कि इस आदमी को हम वोट करें, चूँकि इनके विरोध में हम लोग राजनीति किए, एकाएक दल में आए, इसे कारण बन गया था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। हमने अपने दल के लिए, महागठबंधन के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमने काम किया है अपने लोगों के बीच। महागठबंधन के जो नीतियों सिद्धांत है उसको हम लोगों ने ज़मीन पर पहुंचाने का काम किया। अपने तेजस्वी यादव का जो घोषणा पत्र है उनको हम लोग जगह जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से इस बार हम चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। देखा जाए तो नालंदा विधानसभा, जिस विधानसभा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, और आप नेता हैं, कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, आरजेडी से हैं, यहाँ जो टिकट मिलती है वो सिंबल कहें तो कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती है, इस बार भी दिख रही है। इसी का डिमांड हम लोग इस बार नेता से किए हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम लोगों ने अवगत कराने का काम किए हैं कि जब से नालंदा विधानसभा बना है, नालंदा विधानसभा में रहने वाले जो भी, चाहे वो 80-90 साल का मतदाता हो या 18 साल के नया मतदाता हो, किसी से भी पूछ लीजिए, क्यों कोई आज तक नहीं कहता कि हम लोग चाहे जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल में, हम लोग चक्कर छाप या लालटेन से हम लोग आज तक वोटें नहीं दिए हैं। यहाँ जब भी चुनाव हुआ है तो गठबंधन के लोग या निर्दलीय को हमारे गठबंधन की तरफ से समर्थन कर दिया गया। तो इस बार क्षेत्र के लोगों से, महागठबंधन के साथी जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, उन लोगों का इस तरह ज़बरदस्त मांग है इस बार कि इस बार नालंदा में का जो चुनाव हो महागठबंधन का, वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि आज तक नालंदा विधानसभा से किसी पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, या चुनाव के समय में नया नया जो पार्टी बनता है, वो आज तक किसी ने भी यादव को उम्मीदवार बनाने का नहीं काम किया। तो सबको तो देख लिया नालंदा विधानसभा के लोगों ने, एक बार यादव को भी उम्मीदवार को यहाँ से मौका मिलना चाहिए।
ये ज़बरदस्त मांग है नालंदा विधानसभा में। क्या लगता है जो समीकरण नालंदा में है, यादव कैंडिडेट यदि आते हैं तो क्या लोग वोट करेंगे, पसंद करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री जी जो हैं, 30-35 साल से इस सीट पे काबिज हैं, उनके खिलाफ और उनके जाति के खिलाफ निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जितने भी दल लड़ते हैं चुनाव, तो सभी तो उसी जाति को उम्मीदवार बनाता है। तो जो छोटे छोटे दल माने समाज के लोग हैं, जो 5,000 10,000 में वोटर हैं, वो लास्ट में लगता है कि ये भी वही है, वो भी वही है, तो किसको देना है? तो थक हार के जो सत्ता में है, पावर में, उसको दे देता है। ऐसे भी अखाड़ा में अगर 2 पहलवान लड़ता है, तो एक पहलवान जो हमेशा माने विजेता हो रहा है, विजेता को ही वोट लोग करता है। लेकिन जो उसका जो सेकंड रनर जो है, अगर वो उम्मीदवार बने तब तो उसको टक्कर देने वाला अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आवे, तब तो जो छोटा छोटा लोग है, 10-5 हज़ार के संख्या के लोग है, उसके साथ जुड़ेगा। तो दोनों तो एक ही जाति से आता है। 12-14 को उम्मीदवार है। इतिहास उठा कर देख लीजिए, आज तक नालंदा विधानसभा में जितना पार्टी है, जितना उम्मीदवार, सब बनाया कुर्मी को। तो लोग क्या करें मजबूरी में? सबको तो कुर्मियों को देना है, तो जो जीत रहा है उसको दे देता है। मतलब आपका कहना है कि श्रवण कुमार से, जैसे एंटी इनकम्बेंसी श्रवण कुमार भी हैं, जो कि 30 सालों से ही हैं, हाँ। 7 बार के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और कुर्मी जाति से आते हैं, तो कुर्मी को लेकर जो है एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा दिखने वाली है। निश्चित रूप से है। सब में ये चर्चा है कि नालंदा विधानसभा में 7 विधानसभा है। एक उनके समीकरण में लवकुश समीकरण के तहत एक आता है बिहार शरीफ, बिल्कुल 5 पर वो लड़ते हैं। और तो उनके साथ इतना पिछड़ा अपार जन समर्थन है उनको। लेकिन उम्मीदवारी के समय तो ये सब का ध्यान रखते हैं नहीं, सिर्फ 5 पर कुर्मी लड़ेगा। एक मजबूरी है कि आरक्षित सीट है राजगीर, वहाँ से देना है, तो वहाँ से भी कुर्मी लड़ता। तो ये है, ये पूरे जिला में इस बात का चर्चा है कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, कि उम्मीदवारी भी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार। देखा जाए नालंदा विधानसभा में कुर्मी जाति, जिस जाति से मंत्री जी आते हैं, उस जाति का दबदबा, उनकी कहें तो बहुलक आबादी है। उसके बाद देखा जाए तो जिस जाति से आप आते हैं यादव, ये भी उनके बाद दूसरा कहें तो रनर में ये भी, और तीसरा में कुशवाहा जाति से कई कहें तो अभी कुशवाहा जाति से जो है इस बार उम्मीदवार की श्रेणी में है। चाहे वो सुजाता कुशवाहा हैं, चाहे वो रामदेव कुशवाहा हैं, चाहे वो गणेश कुशवाहा हैं, कई कुशवाहा श्रेणी में दिख रहे हैं लेने के लिए। देखिए, आप जो भी उम्मीदवार हैं कुशवाहा जाति से, हमारे नेताजी सभी जल के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं महागठबंधन में। इसके तहत लोकसभा चुनाव में लगभग 7-8 उम्मीदवार कुशवाहा जाति से उन्होंने देने का काम किया। कुशवाहा भाइयों का, मतदाताओं का समर्थन भी मिला। 2024 के लोकसभा में जाति और नाम देख के जहाँ उम्मीदवारी का बात होगा, हम उसका विरोधी हैं। आपने रामदेव कुशवाहा जी का बात किया, हमारे दल के पुराने साथी हैं, उनको चुनाव टिकट दे, हम समर्थन करेंगे, हम सम्मान करता हूँ। लेकिन बाकी जो सिर्फ टिकट के लिए प्रेम जगावेगा पार्टी में, वो उम्मीदवार नहीं चलेगा। कुशवाहा से देना है। पहले तो हम मांग करते हैं कि हमको अपने लड़े एक बार यादव को भी मौका मिल जाए, क्योंकि यहाँ से हमारा पार्टी कुशवाहा को भी चुनाव लड़ाए थे, लेकिन नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना। शायद 2010 में अरुण कुमार अद्दू जो पूर्व मेयर है, बिल्कुल चुनाव तो लड़ लेते हैं आपकी पार्टी से कुशवाहा या कोई भी लड़ लेते हैं, लेकिन रहते नहीं है। देखिए, नालंदा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि आज देखा जाए तो पूर्व प्रत्याशी भी विधानसभा का यहाँ नहीं है। नालंदा विधानसभा एक बार लड़ लेते हैं वो दोबारा नहीं रहते हैं। अगर जीत जाते हैं तब तो ठीक है, रहते हैं। हार जाते हैं तो नजर नहीं पड़ते हैं, या दूसरे दल में चल जाए। देखिए आज अद्दू जी लड़े कहाँ है पता नहीं। राम नरेश सिंह को यहाँ यादव जाति ने मदद करने का काम किया, देखिए आज कहाँ। डॉक्टर जगदीश जी देखिए अपने स्वजाति पर सरकार उसमें है। श्रवण कुमार को दिए थे, देखिए कहाँ है। मतलब है नहीं, न कोई पूर्व प्रत्याशी है यहाँ, और न कोई किसी को सिंबल आज तक मिला है अथी को, पार्टी को। देखा जाए अब महागठबंधन से दावा कर रहे हैं। महागठबंधन से एक छोटे मुखिया भी चर्चित हैं। पहले भी वो चुनाव निर्दलीय में ही लड़े हैं। 2015 में एनडीए से लड़े थे। उसके बाद कहें कि चुनाव जब हुआ था बिहार विधानसभा का 2020 में हुई थी। उसके बाद कहें तो वो निर्दलीय के रूप में लड़े थे और रनर के तौर पर दिखे थे। वो भी दावा पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस से मेरा ही समझे कन्फर्म है। इस प्रकार से दावा पेश कर रहे हैं। देखिए छोटे मुखिया जी बरसाती मेंढक हैं, बरसाती मेंढक है। वो 5 साल तक एक जाति, एक दल विशेष के लिए काम करते हैं, है ना। वो आरएसएस के एजेंट है। वो 5 साल तक
अपने आरएसएस का, बजरंग दल का इसका काम करते हैं। जिला में या क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बर्बाद करने का, आपसी भाईचारा बिगाड़ने का, जितना भी तलवार भाला बांटने का काम वो तो करते हैं सर, विदित है। जब चुनाव आता है तो जिस तरह बरसात में मेंढक जो है खेत से उतर के आरी पर बैठ जाता है और कन्ने उछलेगा, किधर पलटी मारेगा, उसका कोई अथी है। उसी स्थिति में छोटे मुखिया जी बैठे हुए हैं, आरी पर बैठे हुए मेंढक के टटरा रहे हैं कि कांग्रेस हमरे बुला रहा है, जन स्वराज हमरे बुला रहा है, हम भाजपा गठबंधन टूटेगा तो हमरे देगा, राजद से हमरे। राजद को तो सिंबल नहीं चाहिए उस आदमी को, राजद का सिंबल नहीं, राजद का सिर्फ यादव का वोट चाहिए, क्योंकि लालटेन से सबसे ज्यादा अगर उस आदमी को किसी से एलर्जी है तो लालटेन सिंबल से, लालटेन सिंबल से सिंबल एलर्जी है। हाँ, लेकिन यादव जाति से यादव का वोट चाहिए, लेकिन सिंबल लालटेन हाथ उठका अलाउ नहीं करेगा लालटेन टांगने का, है ना। लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा नेता समझते हैं कि वो बैठे हुए हैं दरवाजा खोल के कि कौन हमको बुला के ले जाएगा। उस इंतजार में 6 तारीख के बैठे हुए थे कि राहुल गांधी हमारे घर में आके हमको सदस्यता दिलाएंगे। जिला में जोर से चर्चा चला था, बिल्कुल चर्चा। 6 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, पता नहीं अब वो राहुल गांधी को बुलाते थे, नहीं आए या नहीं सिंबल उधर से क्लियर हुआ। तो वो देखिए उनको पर विशेष टिप्पणी नहीं करना है, देखिए वोट ले आना। कहें तो अरुणेश जी पैनी नज़र से छोटे मुखिया को देख रहे हैं, उनको इधर से उधर करने नहीं देंगे। पहले भी 2020 में भी इसी कहें तो इसी मने वो लगे हुए थे और गठबंधन में सेट करने के लिए उस वक्त भी टिकट नहीं दिलवा पाए। कहीं कहीं आपकी वजह से कहें अरुणेश कुमार यादव जी के वजह से छोटे मुखिया का टिकट कट गई कांग्रेस से उनका। देखिए हमारा पार्टी और हम हर एक वैसे लोग का सम्मान करते हैं जो हमारे दल के लिए काम करेगा, और हम हर उस व्यक्ति का विरोधी हैं जो दूसरे दल में रह के हमारे दल का विरोध करेगा, हमारा नेता को गाली देने का काम करेगा, हमारे दल के नीतियों का विरोध करने का काम करेगा। और वो व्यक्ति चुनाव के समय में चुनाव टिकट के लिए हमसे आगे खड़ा होगा, हम उस व्यक्ति का विरोधी हैं। और बादी बड़ा नाम है, कैसे करके वोट ले आते हैं वो तो सर्वविदित है, सब लोग जानता है ना। और रहा टिकट कटने का बीच में, तो वो दूसरे दल से थे, हम अपने पार्टी से थे, हमको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयारी करने के लिए बोले थे, उनको भी कोई बोला होगा तैयारी करने के लिए। लेकिन चुनाव परिणाम तो सत्य का विजय होगा। अब उछलने वाला मेंढक वहां गया, नहीं मिला, तब एक जगह स्थिर रहता है, तब उस पर दल भी और पार्टी भी आस्था व्यक्त करता है। लोग कहते हैं कि अरुणेश कुमार की वजह से 2020 में छोटे मुखिया का टिकट कट गया, फिर इस बार उसी हाल में छोटे मुखिया हैं। देखिए लोग तो को जो समझ में आएगा लोग बोलेंगे, हम तो इस बात को नहीं बोलते हैं, लोग तो को जो समझ में आता है बोलते हैं, क्योंकि हम अपने लोग के लिए काम करते हैं, वो लोग अपने लोग के लिए काम करते हैं, तो लोगों का आस्था उनमें भी है और लोगों का आस्था हमें भी है। तो जो उनके लोग हैं उनके प्रति बोलेंगे, हमारे लोग हमारे लिए बोलेंगे। राजनीति में ये सब होता है ना। बड़े नेता के खिलाफ आप बिल्कुल फूंक दिए हैं, कहें तो पार्टी के दूसरे नंबर तीसरे नंबर के नेता श्रवण कुमार हैं, 20 सालों से ग्रामीण विकास मंत्री हैं, नालंदा के कद्दावर नेता हैं। उनके खिलाफ कहीं न कहीं आप एक साधारण व्यक्ति, और कहा जाता है कि विधानसभा जब चुनाव होती है तो काफ़ी पैसे लगते हैं। देखिए ये बार बार राजनीति में एक चर्चा होता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ राजा जो है वो रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा लेता है। कितना ही बड़ा नेता हो, जब जनता मन बना लेगा, तो इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी ना, कांग्रेस का 70 साल का शासन देश से गया ना, तो ये लोकतंत्र है। मंत्री जी क्या, प्रधानमंत्री जी चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस बार क्या करने वाले हैं 2025 का चुनाव में अरुणेश जी? हम 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे निश्चित, दमखम से लड़ेंगे, एकदम दमखम से लड़ेंगे, जितना ताकत हमको होगा, धन जन सब लगाएंगे। धन निश्चित तैयारी कर चुके हैं, एकदम तैयारी, पूरी तैयारी। कहें तो श्रवण कुमार की चुनौती देंगे? हाँ, जो भी हमारे विरोध में खड़ा होगा हम उसको चुनौती देंगे, क्योंकि हम भी फील्ड में रहेंगे, तो जो भी हमारे प्रतिद्वंदी होंगे हम चुनौती देंगे, चाहे जो आ जाए सामने। देखिए तो हमारे साथ में अरुणेश कुमार यादव हैं, और कहें तो आरजेडी के नालंदा के मजबूत स्तंभ हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए, पार्टी के लिए काम किए हैं। इस बार फिर नालंदा विधानसभा से जो है बिगुल फूंकने वाले हैं, और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो नालंदा से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ चुनौती देने वाले हैं। अब देखना है कि नालंदा विधानसभा की जनता कितना विश्वास करती है, इन पर पार्टी कितना विश्वास जताती है, क्योंकि वहाँ पहले से कांग्रेस से उम्मीदवार गुंजन पटेल रह चुके हैं। कांग्रेस का वो सीट जो है परंपरागत सीट मानी जाती है नालंदा। अब देखना है कि इस बार किन के पाले में जो है, किस पार्टी के पाले में वो टिकट जाता है, और इनको कितना जो है जनता पसंद करते हैं, पार्टी पसंद करते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।